हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज हम बात करने वाले हैं कि बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ तेज धूप और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे में अपनी प्लांट्स को बचा पाना, उन्हें ग्रीन रख पाना बहुत ही बिग टास्क होता है हम गार्डनर्स के लिए। तो कैसे हम अपने प्लांट्स को एकदम ग्रीन रखें, उन्हें सूखने और जलने से बचाएं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी पाएं, सारी ही चीज़ें हमको करनी है। अपने प्लांट्स को ग्रीन भी रखना है, उनसे अच्छी फ्लावरिंग भी पानी है, उनकी पत्तियां न जलें और उन्हें कैसा फर्टिलाइज़र दे जो काफ़ी हेल्दी हो और काफ़ी हमारा जो गार्डन है वो ग्रीन हो। ये सारी बातों का हम ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा ही देखिएगा और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो ये हमारे नेचुरल जो एनिमल्स होते हैं ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस एनिमल आपको दिख रहा होगा हमारे गार्डन में। ये देखिए, तो कभी कभी गार्डन में काम करते हुए ना मैं तो बिल्कुल डर जाती हूँ इससे। एकदम से उछल के इधर उधर भागता है। हालांकि इसने कभी भी कोई भी नुकसान हमारे गार्डन में या हम लोगों को कुछ भी नहीं पहुंचाया है। ये प्लांट्स में बिल्कुल सरवाइव करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और ये हमारे नेचुरल जो पॉलिनेटर्स हैं, भंवरे, तितलियाँ, ये इस समय हमारे समर में काफ़ी अच्छे से पॉलिनेशन का काम करती हैं, हमारे गार्डन को जो है ये हेल्दी रखती हैं। तो ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। और बिल्कुल हमारा जो समर है वो काफ़ी अच्छे से शुरू हो गया है। गर्मियाँ काफ़ी तेज़ पड़ने लगी हैं और हमारे समर प्लांट्स भी ब्लूमिंग पे आ गए हैं। 40 के ऊपर टेम्परेचर आप सभी के एरिया में हो गया होगा और ऐसे में अपने प्लांट्स को बचा पाना, उन्हें हेल्दी रख पाना, उन्हें बिल्कुल जलने से बचाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी डेलिकेट होते हैं और उनको हमें सरवाइव करवा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने समर में। हालांकि जो हमारे समर प्लांट हैं उन्हें अगर आप धूप में भी रखें तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनको हमें ऐसी जगह प्रोवाइड करना है कि वो बचे रहें। समर नहीं वो बिल्कुल बर्दाश्त कर पाते, तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो अपने प्लांट्स की कैटेगरी हमें अलग करनी है। बिल्कुल जो प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे से समर सरवाइव कर जाते हैं उन्हें आप धूप में भी पड़ा रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हमें कुछ न कुछ अरेंजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कैटेगरी आप बिल्कुल डिसाइड कर लें कि कौन सा प्लांट आपको कैसे रखना है। और जो डेलिकेट प्लांट्स हैं, जो सॉफ्ट हैं और जैसे हमारे कुछ विंटर प्लांट्स जो अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे डेलियाज वगैरह हैं, देखिए अभी भी ये काफ़ी हमारे गार्डन में खूबसूरत से ब्लूमिंग कर रहे हैं। हमारे कैलेंचोज हैं और अभी भी हमारे पिटूनियाज वगैरह, देखिए ये डेंथस वगैरह अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इनको सरवाइव कराने के लिए कि ये हमारे गार्डन में थोड़े दिन और ज़्यादा खूबसूरती बनाए रखें, हालांकि ये स्पेंड हो ही रहे हैं, इनका तो टाइम हो ही गया है। तो मैंने ग्रीन नेट का सहारा लिया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं। जो आपके सॉफ्ट प्लांट हैं, डेलिकेट प्लांट हैं, उनको ग्रीन नेट की आप नीचे रख सकते हैं। और हर जगह ग्रीन नेट लगाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे जो गार्डनर्स फ्रेंड हैं हमारे, उनका भी यही क्वेश्चन है कि बिल्कुल ग्रीन नेट वो हर जगह नहीं लगा सकते। मेरे साथ भी है, मैं भी अपने इस बैकयार्ड गार्डन में हर जगह तो बिल्कुल भी ग्रीन नेट नहीं लगा सकती हूँ। आप देख रहे हैं पूरा एरिया ही खुला हुआ है। तो कुछ एरिया पे मैंने ग्रीन नेट लगाया है, अपने टेरेस गार्डन पे मैंने ग्रीन नेट लगाया है और वहाँ पे मैंने रखे हैं अपने डेलिकेट प्लांट्स जो ज़्यादा तेज़ धूप नहीं बर्दाश्त कर पाते, जैसे हमारे रोजेज़ वगैरह हो गए। पेरेनियल प्लांट हैं हमारे, विंटर में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में उनकी पत्तियां जलने लगती हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन सी होने लगती हैं, उनकी जो कलियां हैं वो बिल्कुल सूखने लगती हैं। तो ऐसे में हम अगर उनको ग्रीन नेट के नीचे रखें तो वो काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं हमारे समर में भी। और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं हमारे विंटर के जिनको हम सेव कर सकते हैं ग्रीन नेट के नीचे।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हमारी गुलदौदियाँ हैं, गुलदौदियों को भी आप ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या गर्मी ना आती हो, आती जाती धूप हो। और इसके साथ साथ अपने प्लांट्स को आप बिल्कुल दीवार का सहारा देके बिल्कुल लगा सकते हैं। दीवार के सहारे में बिल्कुल लगा सकते हैं इस तरीके से कि थोड़ा सा दीवार का जो छाया है उनको मिलता रहे और वो बहुत ज़्यादा तेज़ उनको धूप और गर्मी ना मिले। ऐसे प्लांट्स को आप इस साइड में रखिए बिल्कुल कि सूरज की सुबह की उसको धूप मिले और दिन भर की धूप ना मिले। इस तरीके का भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो अपने प्लांट्स को एक साइड में साथ साथ पूरा झुंड बना के रख सकते हैं। देखिए ये कुछ जो मैंने सीडलिंग्स की है ना उनको बिल्कुल प्लांटर से सटा सटा के रखा हुआ है बिल्कुल, और एकदम एक दूसरे के करीब मैंने रखा हुआ है ताकि इनको बहुत ज़्यादा दिन भर की तेज़ धूप और गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर में। तो इस बात का भी ध्यान रखना है और इनको जो गर्म हवाएं हैं और धूप है इनका नुकसान ना पहुंचा पाए। अपने प्लांट्स को आप इस तरीके से अरेंज करिए, बिल्कुल पास पास में करके रखिए। यहाँ पे भी देखेंगे कि मैंने सारे प्लांटर्स को एकदम झुंड बना के रखा हुआ है, दूर दूर मैंने नहीं रखा हुआ है, एक साथ मैंने लगा के रखा हुआ है। और अपनी गुलदाउदियों को भी इस तरीके से मैंने मिट्टी में लगा दिया है। अगर आपका गार्डन एरिया है, जमीन है, तो आप उसको मिट्टी में लगा दीजिए। गमले में वो इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते जितनी आपकी ये मिट्टी में सर्वाइव कर जाएंगे। देखिए मिट्टी में बिल्कुल ये एक हेज जैसा बिल्कुल इन्होंने क्रिएशन कर दिया है। ये टायर प्लांटर के आगे आगे मैंने छोटे छोटे प्लांट लगाए थे, पूरा इन्होंने हेज जैसा बना लिया है और मिट्टी की गर्मी में बिल्कुल ठंडक से ये बचे रहेंगे। और बिल्कुल देखिए इस तरीके से मैंने झुंड बना के रखा हुआ है, अपने प्लांटर्स को दीवार के सहारे लगा के रखा हुआ है, पास पास करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो डेलिकेट प्लांट हैं, तो अगर आपके पास जो पौधे हैं काफ़ी बिग बिग साइज के हैं, तो उन प्लांटर्स को आप बिल्कुल अपने बड़े बड़े पौधों के नीचे भी रख सकते हैं। जो छोटे छोटे डेलिकेट प्लांट होते हैं उनको आप उनके गमलों को उठा के अपने बड़े बड़े पौधों के नीचे साइड में रख दीजिए। इससे भी वो काफ़ी अच्छे से सेफ रहेंगे और आपका जो समर है वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट गार्डन है वहाँ पे मैंने अपने ऐसे कुछ प्लांट्स बिल्कुल अपने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रख दिए हैं जिससे वो काफ़ी हेल्दी रहें। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है, अगर आप इसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है अपने पौधों को ठंडक बनाए रखने के लिए, तो आपको इस पे शावरिंग करते रहना है। मॉर्निंग के टाइम में आप ये काम करेंगे, बिल्कुल अपनी प्लांट्स को अच्छे से पाइप से नहला दीजिए या फिर आप शावर वाला जो हमारा बकेट आता है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने छोटे छोटे प्लांट्स को बिल्कुल नहलाने के लिए, या फिर आप बिल्कुल पाइप से अपने प्लांट्स को काफ़ी अच्छे से नहला दीजिए। और ये काम आपको मॉर्निंग में ही करना है, इवनिंग में आप ये काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, नहीं तो उनमें फंगस और फिर आपके इंसेक्ट्स वगैरह ये लग सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मॉर्निंग में आप सुबह के 8 से 9 बजे तक के टाइम में ये काम कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को बिल्कुल शावर से नहला दें। और जो नेक्स्ट बात है वो है पानी का ध्यान रखना। तो बिल्कुल अपने प्लांट्स को पानी का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि उनमें पानी जो है वो किस तरीके से है। प्लांटर आपका सूखा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है। मॉर्निंग में भी आप पानी दे सकते हैं 9 बजे के पहले, या फिर आप इवनिंग में भी पानी दे सकते हैं, या फिर आप दोनों टाइम भी पानी दे सकते हैं। ज़्यादा जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तो हम बिल्कुल दोनों टाइम ही अपने सारे प्लांट्स को पानी देते हैं। पर बिल्कुल पानी देने का मतलब ये नहीं कि आपने दोनों टाइम आपको पानी देना है तो देना है, आपको देख के देना है। अगर आपका कोई प्लांटर गीला है तो उसमें आपको पानी नहीं देना है, जो ड्राई प्लांटर्स हैं उन्हीं में आपको पानी डालना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप मेरे प्लांटर्स देख रहे हैं काफ़ी गीले हैं और मैंने मॉर्निंग में ही इन्हें पानी दिया है। और इस समय बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, तो मैं इवनिंग में भी इनमें ज़रूर से पानी ज़रूर चेकआउट करती हूँ। और जो हमने अपने समर के सीड्स लगाए हैं ना, देखिए ये जैसे हमारे विनका है, छोटे छोटे प्लांट हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे आप पानी का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये वहीं पे डेड होना शुरू हो जाएगा, आपके सारे सीडलिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में आप पानी देना है, ऐसा नहीं है कि आप गीला है प्लांटर तो उसमें भी पानी दे रहे हैं।
और अगर ज़्यादा ड्राई है तो उसमें सिर्फ एक टाइम पानी दे रहे हैं। तो खास ख्याल आपको रखना है अपने पानी का, और बिल्कुल भी ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ऊपर का सॉइल गीला हो गया और नीचे तक पानी नहीं पहुंचा। अगर आपकी ये जो प्लांटर है वो सूखा हुआ है, ड्राई है, और आप उसमें पानी दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो प्लांटर पूरा नीचे तक पानी, नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे, पूरा नीचे तक उसको पानी मिल जाए। बिल्कुल अक्सर गलतियां यही होती हैं कि हम ऊपर ऊपर से पानी डाल देते हैं और नीचे तक पानी नहीं जाता है, और वहीं हमारी जो जड़ें हैं वो ड्राई होने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट ड्राई होके ख़त्म हो जाता है। तो गलतियां यही होती हैं। पानी देने समय बिल्कुल खास आपको रखना है। अरे ही प्लांट, और देख रहे हैं हमारे मैरीगोल्ड जो है वो कितने अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये हमारे छोटे छोटे वाले जाफरी वैरायटी वाले और ये बिग साइज़ के। तो यहाँ पे भी मैंने सेटअप अपना चेंज कर दिया है। जितने भी कैलेंडुला थे और पिटूनियास थे उन सबको हटा दिया है, और यहाँ पे हमारे मैरीगोल्ड ने जगह ले ली है। कुछ हमारे विनकास लग गए हैं। विनका की जो भी मैंने सीडलिंग की थी वो इस साइड में भी बीच में लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये भी ब्लूमिंग करेंगे। उस साइड में भी मैंने विनका रखा हुआ है। तो प्लांट अरेंजमेंट भी ज़रूरी है, ध्यान देना कि कौन से प्लांट आप किस तरीके से रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। छोटे छोटे अगर प्लांट्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, नॉर्मल आपको उसमें टेम्परेचर पे आपको उसको रखना है। तो ये हो गया। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर। देखिए बिल्कुल जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो पानी भी हम लोग दिन भर देते रहते हैं, दोनों टाइम तीनों टाइम। इससे क्या होता है, कहीं कहीं पत्तियों पे जमाव रह जाता है। अगर हम लोग इवनिंग टाइम पे पानी देते हैं तो पत्तियों पे पानी का जमाव हो जाता है, और कहीं ना कहीं फंगस और कीड़े मकोड़े जो हैं वो जगह ले लेते हैं हमारे प्लांट में। अक्सर आप देखेंगे कि मिली बग की जो प्रॉब्लम है वो समर और रेनी सीजन में हमारे प्लांट्स में ज़्यादा रहती है, विंटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो अगर आप गर्मी में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप नीम ऑयल का ज़्यादा यूज़ करिए। केमिकल के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको आप लेने से बचिए। आप होममेड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब इस तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज़ करिए जिससे आपकी प्लांट जले नहीं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात आ जाते हैं हम अपने फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र आपको ऐसा देना है, केमिकल वाला नहीं देना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, और उसको देने का तरीका भी आपको सही से मालूम होना चाहिए, किस क्वांटिटी में देना है, किस तरीके से देना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइज़र आपको किस क्वांटिटी में देना है और कितना देना है। आप अपने प्लांट, आपका प्लांट छोटा है तो कितना देना है, बड़ा है तो किस तरीके से देना है, लिक्विड देना है, ड्राई देना है, इस सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करने के बाद ही अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दीजिएगा। ये बात हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है मल्चिंग। तो बिल्कुल अपने आप जो बड़े बड़े प्लांटर हैं, मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में ले चलती हूँ, और ये जो टॉपिक है उसको वहीं पे आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे जो पेरेनियल प्लांट हैं अधिकतर यहाँ पे तो आप देखेंगे तो बिल्कुल मैंने सारी ज़मीनों में लगाए हैं। तो ज़मीन में इतना दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो धरती है वो पानी होल्ड करके रखती है, तो हमारे प्लांट उतनी ज़्यादा दिक्कत में नहीं आते हैं। पर अगर हम प्लांटर में हमने अपनी पेरेनियल प्लांट्स लगाए हैं तो स्पेशल हमको उसका ध्यान रखना होता है। तो हमारे टेरेस गार्डन पे कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट हैं जो प्लांटर में लगे हुए हैं, तो उनका स्पेशल केयर मैं कैसे करती हूँ तो वहीं चल के आपको बताती हूँ। आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बड़े बड़े गमले लगाए हुए हैं जिसमें हमारे पेरेनियल प्लांट हैं, जैसे कि हमारे मोगरा हो गए, हमारे ये मधुमालती की बेल हो गई, हमारे अपराजिता के बेल हो गए, हिबिस्कस हो गए। ये सारी हमारी बेल हैं। देखिए हमारी समर वाले, देखिए ये मोगरा है और सब में बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। तो इनको बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मल्चिंग। तो मल्चिंग कैसे कर सकते हैं आप, तो सबसे पहले अननेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे हम ईंटे पत्थर भी ऊपर से मल्च कर सकते हैं, या फिर आप राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो नारियल के जो छिलके होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस काट के इनको मल्च कर सकते हैं। ये तो तरीके हो गए। इसके अलावा आप नेचुरल तरीके भी यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ।
तो देखिए नेचुरल तरीका क्या है, आप जो हमारे समर के प्लांट्स हैं ना, जैसे ये देखिए ये है हमारे मॉस रोजेस या फिर पर्सलेन, पोर्टुलाका या फिर बेबी टीयर्स, इन सारी छोटे छोटे पौधों को आप क्या कर सकते हैं, अपने प्लांटर में नीचे नीचे साइड्स में लगा देते हैं। जैसे मैंने ये लगाया हुआ है और ये धीरे धीरे जैसे गर्मियाँ आएंगी ना, ये पूरा प्लांटर ये ढक लेने वाला है और इसमें फ्लावरिंग भी होगी तो भी खूबसूरत लगेगा। और ये दो काम करेगा, एक तो आपको फ्लावरिंग देगा, आपका गार्डन खूबसूरत बनाएगा, और दूसरा ये आपके जो ये पेरेनियल प्लांट हैं उनको मल्च करके रखेगा, उनमें नमी बना के रखेगा, उनको ठंडक प्रदान करेगा, इनकी जो ऊपर की सॉइल है वो पूरा कवर कर लेगा और ये काफ़ी अच्छे से आपके ये पेरेनियल प्लांट को बिल्कुल बचा के रखिएगा। तो प्लांटर में अगर आपने इस तरीके के पेरेनियल प्लांट्स लगाए हैं, बिल्कुल स्पेशली रोजेज़ में ये काम आप ज़रूर करिएगा। तो बिल्कुल मैं इस रोजेज़ में भी इस तरीके से मॉस रोजेज़ हैं, पोर्टुलाका हैं, या फिर आप पुदीना पुदीना भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हमारे पुदीना, तो पुदीने को भी आप मल्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये देखिए ये हमारे पर्पल हार्ट आ गए, या फिर ये बेबी टीयर्स आ गए, टेंगल हार्ट आ गए, इन सारे प्लांट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटर को मर्ज करने के लिए। और इसके अलावा अपने प्लांट्स को आप बिल्कुल सटा सटा के रख दीजिए एकदम पास में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये काम आप कर लीजिए। और ग्रीन नेट का तो सहारा काफ़ी रिलीफ देता है आपके प्लांट्स को। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन दो सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो इन सारी बातों को आप रखिए ध्यान में, और आप अपने गार्डन को एंजॉय करिए। समर में भी आपको बेहतरीन फ्लावरिंग देंगे ये सारे ही प्लांट्स और खूबसूरत बनाएंगे आपका गार्डन। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय।